हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंदा सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हमारी दुनिया भूगोल में पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पार्ट का नाम है संसाधन। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प को चुने। इसमें पहला है एक प्राकृतिक संसाधन है, क पंचायत भवन, ख विद्यालय, ग भूमि, घ हवाई अड्डा। हमारा जो सही इसमें ग भूमि। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क सूर्य, ख मिट्टी, ग जल, घ हवाई जहाज। हमारा जो सही इसमें घ हवाई जहाज। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? क निजी, ख नवीनकरणीय, ग संभाव्य, घ अनवीनकरणीय। और जो सही इसमें ग संभाव्य। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? क तकनीकी, ख आवश्यकता, ग ज्ञान, घ उपयुक्त सभी। हमारा जो सही इसमें घ उपयुक्त सभी। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। इसमें पहला संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति खाली स्थान प्रकार से की जाती है। हमारे इस खाली स्थान में विविध भराएगा, इस तरह से हो जाएगा। संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से की जाती है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो हमारी जो है खाली स्थान में मानव भराएगा, से हो जाएगा मानव संसाधन क्षेत्र के लिए विकास का काम करते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है। हम लोग इस खाली स्थान में जो कि वास्तविक भरेंगे, इस तरह से हो जाएगा। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक, जो कि हमारे इस खाली स्थान में दिमागी भराएगा, इस तरह से हो जाएगा। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता वाले मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। संसाधन की परिभाषा दे। इसमें हम उत्तर देख लेते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी वस्तुएं जैसे कुर्सी, मशीन, बस, पेड़ पौधे संसाधन कहलाती हैं। हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तुएं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं संसाधन कहलाती हैं। हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? हम लोग उत्तर देखते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार पहला उत्पत्ति के आधार पे, क जैव, ख अजैव, दूसरा का समाप्तता के आधार पे, क नवीनीकरणीय योग्य, ख अनवीनीकरणीय योग्य, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, क व्यक्तिगत, ख सामुदायिक, ग राष्ट्रीय, घ अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पे, क संभावी, ख विकसित, ग भंडार, घ विकसित कोष। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे और हमारे अगली पीढ़ी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखना आवश्यक है। हम लोग प्रश्न चौथा देख लेते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखो। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ऐसा संसाधन जिनका कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात वे समाप्त नहीं होते और पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन इत्यादि। हम लोग प्रश्न पांचवा देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारकों को लिखिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भू आकृतियाँ, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ जहाँ पर इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है वहाँ पर समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि विवेकपूर्ण उपयोग से इन्हें बचाया जा सकता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। हम लोग उत्तर देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। हम लोग इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विकास एवं उपयोग के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा उपलब्धता के आधार पे, चौथा वितरण के आधार पे, पांचवा स्वामित्व के आधार पे। इस तरह हम लोग संसाधन का वितरण करते हैं। संसाधन जो कि
मुख्य रूप से पहले 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, इसमें जो कि भूमि, मिट्टी, जल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मानव संसाधन, जो खुद मानव है। तीसरा हो जाएगा मानवकृत संसाधन, इसमें मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। एक बार फिर समझ लीजिए, संसाधन जो है कि 3 प्रकार से मुख्य रूप से है। पहला प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भूमि, मिट्टी, वायु हो जाएगा। दूसरा है मानव संसाधन, जिसमें मानव खुद है। तीसरा जो मानव की संसाधन है, इसमें मानव द्वारा बनाया गया जो भी वस्तुएं जैसे मकान, कार्यालय, हवाई जहाज, बस, कुर्सी, टेबल इत्यादि। हम लोग जो है कि प्राकृतिक संसाधनों को फिर जो है कि 5 भागों में बांट सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से ये हो जाएगा वास्तविक संसाधन। इसको फिर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा वास्तविक संसाधन, दूसरा का हो जाएगा संभावित संसाधन, और दूसरा जो कि प्राकृतिक संसाधन हम फिर दूसरे भाग में देखें तो उत्पत्ति के आधार पे ये हो जाएगा जैव संसाधन। दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन, और उपलब्धता के आधार पर जाएगा जो कि नवीनीकरणीय संसाधन और नवीनीकरणीय संसाधन। इसको भी 2 भागों में बांटा है। तो वितरण के आधार पर इससे भी हम लोग 2 बांटों में भागेंगे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, फिर स्थानिक संसाधन। और स्वामित्व के आधार पे जो है कि ये हो जाएगा 3 भागों में जो बांट दिया है। पहला निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक बार हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। संसाधन जो है कि मुख्य रूप से पहले 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भूमि, मिट्टी, जल इत्यादि होगा। दूसरा मानव संसाधन, जिसमें मानव होगा। तीसरा मानविक संसाधन, जिसको मानव बनाया हुआ है, जैसे मकान, कार्यालय, बस, हवाई अड्डा, जहाज, कुर्सी, टेबल इत्यादि। अब हम लोग जो कि प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटते हैं। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा का उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा उपलब्धता के आधार पे, चौथा वितरण के आधार पे, पांचवा स्वामित्व के आधार पे। अब जो कि प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटे हैं। तो पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला वास्तविक संसाधन, दूसरा संभावित संसाधन। उसी तरह से जो है कि उत्पत्ति के आधार पर दूसरा हो जाएगा, इसमें 2 भागों में बांटेंगे। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। और फिर प्राकृतिक संसाधन जो 5 भागों में, इसमें तीसरा है उपलब्धता के आधार पे। इसको हम 2 भागों में फिर बांटेंगे। पहला नवीनीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीनीकरणीय संसाधन। और फिर प्राकृतिक संसाधन को जो 4 भागों में चौथा नंबर पर आएगा। वितरण के आधार पे इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा स्थानिक संसाधन, और पांचवा स्वामित्व के आधार पे हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा, जैसे संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के संसाधन को बनाता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संसाधनों का निर्माण होता है। जैसे दूसरों के बात करने के टेलीफोन का निर्माण किया गया, यात्रा के लिए हवाई जहाज, रेल, बस का निर्माण किया गया। आजकल अनेक प्रकार के विनाशकारी संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। हम लोग उत्तर देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, परंतु मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने के कारण यह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अगर समाप्त हो गए तो हमारे लिए अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों के अधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया, इस कथन से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मानव ने अत्यधिक मात्रा में वन संसाधन का उपयोग किया, जिसमें कि वो वनों को काटता गया, जिसके कारण वन संसाधन बहुत सीमित मात्रा में रह गया, जिससे कि जंगली जीवों के साथ साथ खुद मानव के ऊपर भी अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी। हमारा पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे मनुष्य का जीवन संकट में पड़ गया। इसके साथ साथ मानव ने जल संसाधन का भी अत्यधिक दोहन किया, जिससे कि शुद्ध पीने की पानी की मात्रा भी बहुत कम रह गया। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।